हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में जैसा कि लास्ट वीडियो में आपके मैंने कमेंट्स रीड किए, उससे भी लास्ट वीडियो में आपके कमेंट्स रीड किए, फिर देखा तो इस वीडियो को मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको बता दूँ, आई थिंक आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 23 नवंबर जो लास्ट डेट है आपका चॉइस फिलिंग का, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। यही डेट है। इसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग हो गया, फिर यही आपका सेकंड राउंड में चलेगा, देन थर्ड राउंड में। तो इस तक आप दोबारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आपको बस वेट करना होगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह आ रहा है कि सर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इतना बता दीजिए, कितना सीट तक हम सेफ जोन में हैं, मतलब कितना सीट तक लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हो गया था। उसके बाद में फिर बात करें, हाँ, कोई ना कोई सीट मिल जाए। और फिर उसके बाद में सर मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग और मॉपअप में कितना रैंक तक मिल जाता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं सीट को। तो यही सब टॉपिक के बारे में इसमें बात करने वाला है। और इसमें हम कैटेगरी वाइज तुमको बता देंगे अच्छे से, इतना रैंक तक हो तो कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मिला है। तो चलो देखो, सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ। और आपने, हाँ, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाया हर एक वीडियो में, और आपको कोर्स वाइज भी, जैसे आपको अगर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, जो भी कोर्स से हो आपका सब पूरा जितना सब वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है। आप सेफ जोन स्कोर वाली वीडियो जो मैंने सीरीज़ बनाई थी उसमें जाके देख सकते हो। उसमें लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस करके बताया गया है। उसके बाद में एग्रीकल्चर के अलग बताया गया, कॉलेज वाइज अलग बताया गया, और काउंसलिंग से रिलेटेड जो फ्री काउंसलिंग उससे रिलेटेड मैंने इतना वीडियो अपलोड किया है कि आप जाके अगर देखा होगा आपने अच्छे से, तो आपको इतना अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि किस कॉलेज को मुझे क्यों फिल करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेट यूनिवर्सिटी, रिजर्वेशन, वॉट एवर जो भी है सबको अच्छे से आपको समझ आया होगा और आपने कर दिया भी होगा। तो देखो, अब क्या होता है कि आपके दिमाग में यही होता है क्वेश्चन कि सर कोई ना कोई सीट मिल जाए बस। देखो, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर आपका 11,000 का अप्रोक्स अगर रैंक है आपका, तो आपको कोई ना कोई, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो थर्ड राउंड तक कोई ना कोई आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आप मॉपअप में देखो थोड़ा जाए, लेकिन थर्ड राउंड तक की मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सामने, थर्ड राउंड तक। मॉपअप की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मॉपअप की बात मैं आगे करने वाला हूँ। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, तो इतना ही आप मान सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक लगभग एक सेम रेंज का है तीनों ही। देन उसके बाद में आपका एससी कैटेगरी, इसमें आपका 35 की। अब आप बोलोगे 35 की आपने कैसे बताया भैया? देखो, एससी कैटेगरी में आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैंने लास्ट ईयर जो ऑफिशियल साइट था उसके डाटा पे 28,000, आई थिंक 29,000 भी है, 28,000 तक रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर मिला है। तो अगर पीसीबी स्टूडेंट है कोई, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, और चलो और 2-3 हज़ार रैंक और मैक्सिमम कर दोगे आप, 33,000 तक हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट्री, फिर उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कम्युनिटी साइंस 35,000 का 36,000 आप कर लो, तो उसको सीट मिल जाएगी। पीसीएम स्टूडेंट का थोड़ा आगे हम बात करेंगे। उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी वाला है बंदा, उसको 40,000 तक, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 31,000 तक एग्रीकल्चर मिल रहा है, तो आप 5,000 और ऐड कर लीजिए हॉर्टिकल्चर लिए, फिर जो भी है आपका फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस इसके अंदर हो जाता है। देन फिर आता है कि भैया जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनका क्या कट ऑफ जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो भाई, तो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो बस आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो देन आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगा। अगर बस आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता था, मैंने आपको मैंने पीडब्ल्यूडी वालों की लिए भी वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर। तो पीडब्ल्यूडी वालों को देखा था आपने, 1,34,000 रैंक जिसने भी दिया था ना, उसको भी 1,34 पे कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। बस आपने अगर सीट फिल किया, चॉइस फिलिंग किया है काउंसलिंग में अच्छे से, कुछ भी जो दिया होगा आपको वो मिल जाएगा। अब कुछ डाउट थे कि हाँ, वैसे चॉइस फिलिंग में लॉक कब होगा, तो जैसे आपका डेट एक्सपायर होगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। आप कुछ बोले थे भैया, जो आपने जो ऑफिशियल्स आपने जो भी सेफ जोन स्कोर बताया, वो कैटेगरी वाइज कैटेगरी रैंक है या ऑल इंडिया रैंक है? तो आपको बता दूँ, वो जो भी है आपकी ऑल इंडिया रैंक है। आई थिंक आपने बहुत लोगों ने पूछा था ये क्वेश्चन, उसमें ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कि ये इस कैटेगरी का स्टूडेंट है, लाइक उसका 54,676 रैंक है। तो ओबीसी कैटेगरी वाले बंदे को पीसीएम से ये कोर्स बीटेक का मिला है, जिसका कि 54,000 इतना रैंक है, तो वो ऑल इंडिया रैंक है, पर कैटेगरी स्टूडेंट अलग है। ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक से इतना मिला है उसको। समझे आप मेरा जो मैंने बोला आपको? आई थिंक आपको सेफ जोन भी समझ आएगा, इतना स्कोर तक आपको मिला है। अगर स्टूडेंट होगा पीसीएम वाला, जिसने अपना पेपर आईसीआर का पीसीएम से रिटर्न किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है? आपको पता है कि अगर 20,000 से ऊपर उसका रैंक है, या 15,000 मान लो आप, अगर वो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस इसके ऊपर हट जाता है, तो उसके लिए तुमको पता है बहुत से चांसेस तो बिल्कुल हट जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, ये तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ना ही बायोटेक। उसके बाद में उसके पास ओनली 3 ऑप्शन,
एक उसके बाद रहता है बीटेक डेयरी, उसके बाद में रहता है आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देन उसके बाद में रहता है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अब उसको जो भी कॉलेज अलॉट होगा तो इन तीनों में से अलॉट होगा। और आप मैंने इस टॉपिक के ऊपर इनके कोर्सेज में लाइक किसका क्या स्कोप है, क्या कट ऑफ जाता है, क्या कितना कॉलेज है, क्या सीट्स है, सबके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आपने वो देखा भी होगा। तो आपको पता था कि बीटेक जो आपकी एनडीआर है ये करनाल वाली यूनिवर्सिटी है। आपको जिन्होंने भी देखा है उनको तो अच्छे से पता होगा कि उसमें 13K पे फर्स्ट राउंड में वो अलॉट हुई है, टॉप यूनिवर्सिटी एनडीआरआई। देख सकते हैं आप, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट राउंड में 30K पर हुई है। तो अब जब टॉप यूनिवर्सिटी इतने पे हो रही है तो आप आइडिया खुद लगा लीजिए ना। और जो यूनिवर्सिटी कितने तक 50-50, 60-60 हज़ार रैंक तक तुमको कॉलेज अलॉट होगा। और आपको मैं बताऊं 65K रैंक पर जनरल के लिए, 65K रैंक पर जनरल के लिए RPCU जो आपकी पूसा वाली, जो मेरी खुद वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सीट अलॉट हुई है 65K रैंक तक। तो आप ST के लिए, और ST में अगर जिसका 1 लाख रैंक है ना, उसके लिए भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मिला है। ST कैटेगरी में 1,21,000 रुपये में मिला है, 1,11,000 रुपये मिला है लास्ट ईयर। तो देख सकते हो आप कितना रैंक, मैक्सिमम रैंक तक भी PCM वाले स्टूडेंट को बीटेक के कोर्सेज मिल जाते हैं। आई थिंक आपको जो भी मैंने बताया वो समझ आया। और जो भी मैं अभी आपको जो बातें बोल रहा हूँ खुद वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको पूरा डेटा एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। और आपने देखा भी होगा, मैंने अपने हर एक वीडियो में अच्छे से आपको बताया भी है। अब देखो, आप पूछेंगे भैया कि मॉपअप राउंड के कट ऑफ हाई जाती है या लो जाती है, और मॉपअप राउंड होता क्या है, किसी के माइंड में तो यही क्वेश्चन आता है। तो पहले देखो मॉपअप राउंड के बारे में समझते हैं। मॉपअप राउंड क्या होता है? ICR में पहले 3 राउंड होंगे आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों कर दिया है। अब आप वेट कर रहे हो फर्स्ट राउंड जो आपका आई थिंक 26 को आएगा, सीट अलॉटमेंट का। जैसे ही आपका सीट अलॉट होगी, अगर आपकी अलॉट होती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो उसमें क्या होता है और भी अच्छी बात, क्योंकि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना होगा। नेक्स्ट राउंड में हो जाती है फिर भी ठीक ठाक, उसके बाद में अगर नहीं होती फिर देन आप थर्ड राउंड के लिए जाओगे। अगर फिर भी किसी का सीट अलॉट नहीं होती है और कुछ सीट्स कॉलेज वाइज आप फिल नहीं हो पाती हैं, सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, कोई छोड़ देता है या कुछ और भी एक्सेप्ट नहीं करता, या कोई बंदा नीट की प्रिपरेशन के लिए काउंसलिंग कराने से पहले वो नीट की प्रिपरेशन के लिए काउंसलिंग करा के गया और देन उसके बाद में नीट की प्रिपरेशन करने लग गया, वह इधर छोड़ दिया कॉलेज जो अलॉट हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके बाद में एक फाइनल राउंड कराया जाता है जिसको 4th राउंड भी बोलते हैं ICR का। इसमें दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना होता है। अगर आप कोई नई न्यू स्टूडेंट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको जो भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है दोबारा से। जो आपने फर्स्ट राउंड में की वो सब कुछ आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी, देन आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसका मतलब थर्ड राउंड आपका कंप्लीट होने के बाद में आपका एक राउंड अलग से होता है मॉपअप राउंड, जो कि वैकेंट सीट्स है उनको फिल करने के लिए होता है। अब इसका कट ऑफ भी वेरी करता है, कभी कभी तो क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा रैंक है उसमें भी कॉलेज मिल जाता है, कभी क्या इसका कट ऑफ कम रैंक मिल जाता है। अभी डिपेंड करता है कि जो टॉप बंदा है जिसका रैंक अच्छा है, अगर वो बाई चांस पार्टिसिपेट नहीं कर पाया काउंसलिंग में, देन जाके वो मॉपअप राउंड में आया, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया, तो आप समझ सकते हो कि जिस बंदे का कम लो रैंक था और जिसका हाई रैंक था, तो उसमें जो मॉपअप राउंड में हाई रैंक वाला उसका सीट को ले जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि नीट के कुछ लोग क्या करते हैं कि ICR के प्रेफरेंस नहीं देते, रेदर देन नीट के लिए जाते हैं। नीट में अगर काउंसलिंग में नहीं हो पाता, हाई कट ऑफ कारण उसको कुछ नहीं मिल पाता है, देन जाके ICR की तरफ देखते हैं और ICR में कोशिश करते हैं कोई ना कोई सीट मिल जाती है, इसलिए मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर अच्छा रैंक था उनका ICR में, देन वो मॉपअप में सीट ले जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा मॉपअप राउंड का क्या कट ऑफ रहता है और क्या रहता है। उसके बाद में आते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब ये कब होती है? बेसिकली अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग कब होता है? जब आपका मॉपअप राउंड भी हो गया, मॉपअप राउंड में भी लोगों ने सीट एक्सेप्ट नहीं की और पर्टिकुलर कॉलेज में कोई सीट वैकेंट रह गई, तो उसको सीट्स को फुलफिल करने के लिए कॉलेज अपने ही लेवल पर काउंसलिंग कराता है, जिसको बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसका कट ऑफ तो आप बोल सकते हैं बहुत वेरी करता है, इसका कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। चांसेस रहते हैं कि आपका कट ऑफ अगर आपका रैंक कम भी है देन भी आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कॉलेज अगर कोई पर्टिकुलर सीट्स को कोई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बार बार सीट को छोड़ रहा है, तो देन कॉलेज में भी मॉपअप होता है। तो डिपेंड करता है, जैसे कि RPCU में हुआ था, तो उसमें 15K पर 15,000 रैंक पर भी जनरल कैटेगरी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ था। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, और जो भी सीट्स बचा होगा तो वो मैक्सिमम रैंक पर तो अलॉट हुआ होगा। तो ये हुआ कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बारे में।
तो आई थिंक आपको जो भी मैंने बताया समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप ICAR की दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप एक मेंटोर की तुमको आवश्यकता है, तो तुम एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम को, और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और आगे भी क्या मॉपअप में फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया उस सब कुछ जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा। देन चैनल के लिंक पे जाके आपको एक स्टडी एटिक विद प्रिप विद स्टडी एटिक वाला ग्रुप है, उसमें जाके आप ऐड हो सकते हो। उसमें आपको नोट्स और आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी जैसे आपका ICAR का काउंसलिंग होता है। उसके बाद में आपकी जितना भी डाउट्स है उन सबको डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी डाउट हो और इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज हो उनको तुम कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।